जय हिंद दोस्तों। फाइनली एक शॉर्ट नोटिस तो आ गया था जहां पर यह बताया गया कि ईपीएफओ में 230 वैकेंसीज आएंगी, जिसमें 156 ईओ की वैकेंसी होने वाली है और 74 एपीएफसी लेवल पर वैकेंसी होने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो काफी लंबे समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं और आप स्विच करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो वहां पर ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल ये खड़ा होता है, सर एक्चुअल लेवल में सैलरी कितनी है, एपीएफसी की सैलरी कितनी है, ईओ की सैलरी कितनी है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीजें जो है वो बताई जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स हैं एपीएफसी की और ईओ की वो दिखा देता हूं, जिससे आपका ये डाउट, आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अब ये जो अभी प्रेजेंट सैलरी है ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो ये सैलरीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो जैसे बाकी पे मैट्रिक्स हैं उनमें सैलरी बढ़ेगी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद, तो एपीएफसी और ईओ की सैलरी भी जो प्रेजेंट सैलरी है उससे इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं एपीएफसी लेवल की वैकेंसी को, क्योंकि सैलरी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, तो आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके साथ साथ सैलरी स्लिप्स तो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कंफर्म हो जाए कितनी सैलरी आपकी बनेगी। बहुत जरूरी है समझना कि ये पेपर इजी नहीं होने वाला। यूपीएससी लेवल का पेपर है, यूपीएससी इस पेपर को कंडक्ट करा रही है। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ 2023 का जो पेपर आया था वो काफी डिफिकल्ट था। तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लीजिए, मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार आपको समझा देता हूं कैसे आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे नीचे की तरफ यहां पर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा, यहां चले जाइएगा। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाएंगे तो बिल्कुल बॉटम पर यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेक्शन दिया गया, आपको यहां पर जाना। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको एपीएफसी 2025 का पेपर, ईपीएफओ 2017 का पेपर, इसके साथ साथ 2023, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एपीएफसी के लिए, क्योंकि यहां पर यूपीएससी ने इस एग्जाम का पैटर्न भी बदला था, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदला था और डिफिकल्ट पेपर आया था। इसके साथ साथ यहाँ फ्री मॉक टेस्ट भी है और यहाँ सिलेबस दिया गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के लिए आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो डाउनलोड होगा नहीं, वो आपसे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा। एक्चुअली आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो साइन अप कर लीजिएगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सैलरी पर। तो ये पहले जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं ये एपीएफसी की है, नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप है। ठीक है, यहां पर मेंशन किया गया लेवल 10, एपीएफसी की जो जॉब है वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स में लेवल 10 में आ जाती है। इसके साथ साथ यहां पर पे बैंड मेंशन किया गया 15,600 से लेकर 39,100 तक, और ग्रेड पे है 5400। ठीक है, अब बेसिक सैलरी कितनी है, तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक पे होगी यहां पर वो होगी 56,100 रुपीज, ये बेसिक पे। इसके ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा 29,733 रुपीज का। फिर है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो है 11,016 रुपीज। फिर है आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस जो है 16,830। अब ये जो कंपोनेंट है हाउसिंग रेंट अलाउंस का, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिटी, आप किस सिटी में पोस्टेड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वेरी करेगा। इसके बाद है आपका मेडिकल अलाउंस, वो है 2,000 रुपीज। ओवरऑल अगर आप देखेंगे सैलरी बैठ रही है आपकी 1,15,870 रुपीज। तो ऑलमोस्ट आप ये मान लो 1,16,000 रुपीज आपकी सैलरी यहां पर बन रही है। ये आप एक स्टार्टिंग सैलरी अपनी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। फिर से मेंशन कर रहा हूं, अभी जो आप देख रहे हो ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा, 8वां वित्त आयोग जैसे ही लागू होगा, वैसे ही आपकी सैलरीज बढ़ जाएंगी। ये सैलरी अच्छी खासी आपको बड़ी भी दिखाई देगी, 1,30,000 रुपए तक, 1,40,000 रुपए तक वो सैलरी जा सकती है एपीएफसी लेवल का। अब एपीएफसी की ओवरऑल वैकेंसीज है 74। ठीक है, तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सैलरी बेटर है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, एक अच्छी पोस्ट आप अचीव कर पाएंगे लाइफ में, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर आप डायरेक्टली एपीएफसी पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए एक और ऑल्टरनेटिव है, और वो है ईपीएफओ। ईपीएफओ में 150 में 156 वैकेंसीज है। अब ईओ 5-6 साल की सर्विस के बाद प्रमोट हो जाएगा
और वो भी एपीएफसी लेवल पर पहुंच जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली एपीएफसी नहीं अपॉइंट हो पा रहे, नहीं आपका सिलेक्शन हो पा रहा, कोई बात नहीं, आपके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है और वो है ईओ। ठीक है, ईओ या फिर एओ। अब ये ईओ एओ इसकी कितनी सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी, तो यहां पर जो आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं ये मई 2025 की है। मेंशन किया गया लेवल 8 पे मैट्रिक्स में, ग्रेड पे है आपकी 4800 और पे बैंड है आपका 9300 रुपीज से लेकर 34,800 रुपीज तक का। ठीक है, अब यहां पर आपकी बेसिक पे कितनी बैठ रही है, वो है 47,600 रुपीज। डियरनेस अलाउंस है 26,180 रुपीज। ट्रैवलिंग अलाउंस है 5,580 रुपीज। फिर है आपकी हाउसिंग रेंट अलाउंस, वो है 9,520 रुपीज। और फिर आपका है मेडिकल अलाउंस जो है 2,000। कुल मिलाकर ये बैठेगा 90,880 रुपए, मतलब आप ये मान लो 91,000 रुपीज ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी ईओ लेवल पर हो जाएगी। ईओ एओ का जो लेवल है वहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 91,000 रुपीज के बराबर हो जाएगी। अगेन जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा ये सैलरी 1 लाख प्लस बैठ जाएगी। अब आप सोचिए 1 लाख प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में आपको सैलरी मिलेगी, वर्क लाइफ बैलेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग होगी आपकी, ऑफिस जॉब है, ज्यादातर डेस्क जॉब है, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट, इनफैक्ट एसएससी बैंकिंग के एस्पिरेंट भी ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स भी है, यहाँ पर रीजनिंग भी है, ऑडिटिंग भी है, अकाउंटिंग भी है। बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक मेजर सेक्शन है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, आर्ट और कल्चर का, साइंस का, जो आपके कोर एरियाज हैं, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो वो आपके लिए अच्छी बात है कि भाई वो आपके कोर सेगमेंट्स है, कोर एरियाज हैं, आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी लोगों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली एपीएफसी जैसे पेपर में, जहां पर 2023 में काफी डिफिकल्ट पेपर आ गया था, तो चाहे पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमी का सेक्शन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आप आर्ट और कल्चर की बात कर लीजिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर लीजिए, करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात कर लीजिए, यू आर गोइंग टू आउट परफॉर्म एवरीबडी एल्स। बट प्रॉब्लम यह है कि कट ऑफ बहुत हाई थी। अगर मैं एपीएफसी की बात करता हूं, एपीएफसी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 178 प्लस थी रिटन एग्जाम में, ओबीसी के लिए भी वो कट ऑफ 178 प्लस थी, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं इट वाज 176 प्लस। अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज में एससी एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो वहां पर भी 158 और 151 प्लस वो कट ऑफ थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज की। दिस इज अ वेरी हाई कट ऑफ यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, स्पेशली जब पेपर इतना डिफिकल्ट आया। वो इसी वजह से, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वो अपने कोर एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर पाए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एपीएफसी का 2023 का जो पेपर है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ साथ एक मॉक टेस्ट भी है इसी एग्जाम के पैटर्न पर, इसी लेवल पर, इसी डिफिकल्टी लेवल पर फ्री मॉक टेस्ट भी है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि आप कितना वेल प्रिपेयर्ड है। और जहां जहां तैयारी नहीं है उन सेगमेंट्स को और बेटर करना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें, तभी ये पेपर क्लियर हो पाएगा। ठीक है इसके साथ साथ आर कोर्सेज में एक नया बैच भी हमने लॉन्च कर दिया, जो आपको आर कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा। ये रहा ईपीएफओ ईओ एओ एपीएफसी का बैच, इट्स अ कंबाइंड बैच, ईओ एओ और एपीएफसी, क्योंकि सिलेबस जो है वो 80% दोनों का सेम है, सो कंबाइंड बैच है, इसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, दोनों पोस्ट की तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। बैच पर जब आप जाएंगे तो बैच के बारे में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, ये रहा बैच। बैच शुरू हो रहा है आपका 4 अगस्त से 4 अगस्त। जो क्लासेस होने वाली हैं इसमें वो दोपहर और शाम के टाइम हमने शेड्यूल की है, तो 2 क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आपकी चलेंगी, 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। और ये क्लासेस जो हैं ये इस तरीके से हमने डिजाइन किया कि अगले 4 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कर पाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो एग्जाम है वो नवंबर में हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि नवंबर में वो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अगर 30 नवंबर को वो एग्जाम होता है तो अगले 4 महीने क्रूशल होने वाले, अगले 4 महीने में आपका सिलेबस आप कवर कर पाए, उस तरीके से क्लासेस को डिजाइन किया गया। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल नाउ पर जाइएगा, वहां पर आप जाएंगे डायरेक्टली आप एडमिशन ले पाएंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया गया, आप वहां चले जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप
व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बैच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बैच शुरू हो जाएगा आपका 4 अगस्त से। तेजी से तैयारी करनी है, डेप्थ में जाके तैयारी करनी है, जिससे यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पेपर आप हैंडल कर पाए। और यहाँ पर जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है वो सब यूपीएससी बैकग्राउंड से ही है। तो काफी लंबे समय से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को गाइड किया जा रहा है, मेंटोर किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वही फैकल्टीज आपको इस एग्जाम की तैयारी कराने वाली है। सो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।